नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले आपको पढ़ना है, इसके बाद इसे याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए। देखिए, क्वेश्चन है आपका, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कृषि होगा। ठीक है, कृषि। ठीक है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है, ये आपका क्वेश्चन होगा। आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया होगा, आप पढ़ सकते हैं वहां से। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर को ध्यान से समझिए। पवन द्वारा मृदा के क्षय को, ठीक है, पवन अपर्दन कहते हैं। दोस्तों, पवन मतलब क्या होता है? हवा। ठीक है, तो हवा के द्वारा मृदा के क्षय यानी मिट्टी का जो नुकसान होता है, ठीक है, हवा के द्वारा मिट्टी का जो नुकसान होता है उसी को कहते हैं पवन अपर्दन। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार के अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। दोस्तों, जिन क्षेत्रों में हवा के द्वारा मृदा का अपर्दन होता है उन क्षेत्रों में जो है पट्टिका कृषि जो है ये कृषि उपयोगी मानी जाती है। इस बात को आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। इस विधि में खेतों में फसलों के बीच, ठीक है, घास की पट्टी लगाई जाती है। दोस्तों, ये जो आपका पट्टिका कृषि है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों खेतों में जो फसल होता है, ठीक है, उन फसलों के बीच जो है घास की पट्टी, किसकी? घास की पट्टी। ठीक है, घास की पट्टी लगाई जाती है। ओके, जिससे पवन के द्वारा मृदा का अपर्दन नहीं हो पाता है। दोस्तों, जब फसलों के बीच जो है घास की पट्टी लगा दी जाती है, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि मृदा का जो अपर्दन है ये हवा के द्वारा यानी पवन के द्वारा नहीं हो पाता है। ठीक है, तथा इस विधि से खेतों की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। दोस्तों याद रखिए, पट्टिका कृषि से जो है खेतों की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। आंसर आपका यहीं पर है। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर को आप चाहें तो लिख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सबका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप फेयर कॉपी बना लीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से लिख लीजिए। थैंक यू।